Question number 7, sets and Venn diagram. Epsilon is a universal set, consists of integers which are greater than 5, not including 5, because there is only greater than 5, not equal to 5. अगर यहाँ पर इक्वल भी होता तो फिर हम x की वैल्यू 5 भी ले सकते थे, लेकिन अब 5 इक्वल नहीं है, इसलिए हम 5 से ग्रेटर लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and so on, 3 dots आप यूज़ कर सकते हैं so on के लिए. Next set है P also an integer and this is a prime set, prime numbers, set of prime numbers. Set of prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमें ग्रेटर देन 5 प्राइम नंबर्स लेने हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on. Next, this is a set P. Next, F is a set of multiple of 4. X is a multiple of 4. Table of 4, 4 1 the 4 नहीं आएगा क्योंकि यूनिवर्सल में नहीं है, इसलिए 8 आएगा. 8, 12, 16, 20 which are divisible by 4, 24, 28. These are all elements of set F. Next, S. X is a set of multiple of 6. X is a multiple of 6. Table of 6, 6 1 the 6 से ही स्टार्ट हो रहा है ये. 6, 12, 18, 24, 30 and so on. ये सेट ऐसा आ गया. Next, the Venn diagram shows the universal set and the set F. क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ एंड लेबल द टू सेट्स P एंड S टू कंप्लीट द वेन डायग्राम. इसमें P और S को आपने इसमें शामिल करना है कि P और S कहाँ लाई कर रहा है. सबसे पहले हम F को देखते हैं कि F के साथ क्या P का इंटरसेक्शन कुछ है या नहीं. अगर इंटरसेक्शन होगा तो हम ये ड्रॉ करेंगे, अगर इंटरसेक्शन नहीं होगा तो हम बाहर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर P को. तो P चेक करते हैं, P एंड F का इंटरसेक्शन. P और F, P हमारे पास है ये 7, 11 जो कि सारे ऑड हैं, जबकि F में देखें इवन नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 2. सो P इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 5. एम्प्टी सेट को इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी, और P बाहर होगा. P और F में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है. नेक्स्ट चेक करते हैं क्या F और S में कुछ इंटरसेक्शन है या नहीं है, कॉमन है या नहीं. तो इसमें 12 कॉमन है एक नंबर, सेकंड 24 भी कॉमन है, और इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं 12, 24 एंड सो ऑन. तो कॉमन है, इसलिए हम इसे सेट एस के साथ इंटरसेक्शन लिख देंगे. ये हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गई, वेन डायग्राम. ड्रॉ एंड लेबल द सेट्स पी एंड एफ टू कंप्लीट द वेन डायग्राम. नेक्स्ट है पार्ट बी. राइट डाउन अ पॉसिबल एलिमेंट वाई such that y is an even number and y belongs to P union S complement. पहले P union F union S पहले हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं कि क्या यहाँ लाई कर रही वैल्यू कि नहीं. F यूनियन S, F और S का यूनियन. F ये है हमारे पास, S ये है, इनका यूनियन लेते हैं. पहले यूनियन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कॉमन और अनकॉमन दोनों आते हैं. 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30 एंड सो ऑन. ये वो एलिमेंट्स हैं जो F में भी हैं और S में भी हैं और कॉमन भी हैं. कुछ कॉमन वन टाइम लिखेंगे और अनकॉमन हम साथ लेंगे. जैसे 12 कॉमन था, हमने वन टाइम लिखा है. इसी तरह से हमारे पास 24 कॉमन था, उसे भी वन टाइम लिखा है, लेकिन अनकॉमन भी सारे आएंगे.
ये आ गया एफ यूनियन एस। एफ यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी कि एप्सिलॉन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एफ यूनियन एस को। एप्सिलॉन हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसमें से एफ यूनियन एस निकाल देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देते हैं। जैसे 6 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, लेकिन 7 आएगा, और फिर 12 नहीं आएगा, लेकिन 8 और 9 ये हम लेंगे। यहाँ से 6 कैंसिल कर देते हैं, 8 गया, फिर इस तरह से हमारे पास 12 कैंसिल हो गया और 16 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 18 कैंसिल हो गया। ये एलिमेंट्स निकल गए हैं। बाकी एलिमेंट्स लिखते हैं 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 एंड सो ऑन। ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिसमें कि यूनिवर्सल में से एफ यूनियन एस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि वाई एक एलिमेंट है, वाई बिलोंग्स टू दिस सेट। ये कहते हैं बिलोंग्स टू यानी कि इसका मेंबर है। एफ यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट में एक वाई एलिमेंट है जो इसका एलिमेंट है। इनमें से कोई भी एलिमेंट का नाम वाई हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वाई एक इवन नंबर होना ज़रूरी है। तो इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर 8 भी इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, 14 भी इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर है और हमें यहाँ पर से 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 जो है वो ऑलरेडी एफ यूनियन एस में था। एफ यूनियन एस में था और ये हमें 8 को यहाँ से एक्सक्लूड करना है। यूनिवर्सल में से 8 हमने एक्सक्लूड कर दिया था। ये आ गया था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7, 9, 10 एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसमें रह गए एलिमेंट्स हमारे पास। इवन नंबर जो हैं वो 10 है। 10 एक इवन नंबर है। वाई की वैल्यू ये हो सकती है 10 हो सकती है या 14 हो सकती है या फिर आप 18 भी कह सकते हैं। ये हमारे पास 24 कह सकते हैं, 18 नहीं है इसमें। 24 आगे जाके आ सकता है, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन किसी एक का नाम पूछा था उसने, पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई का एक आंसर हमारे से कहा गया था। तो ये हमने आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।